नमस्कार, स्वागत है आपका। आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और सबसे पहले आप सबके साथ एक सवाल शेयर करना चाहती हूं। तिब्बत, अक्साई चिन और साथ ही साथ अगर हम बात करें शिनजियांग प्रांत की, यकीनन आपने सुना होगा। ये जो 3 जगह हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं इन तीनों जगहों को? एक सीधा स्पष्ट जवाब ये मिलेगा, किसी से भी पूछिए तो एक जवाब ये आएगा कि ये तीनों वो क्षेत्र हैं जहां पर चीन ने अपना कब्जा जमा रखा है, जिन क्षेत्रों में चीन ने भू माफिया के तौर पर एक्ट किया और तीनों क्षेत्रों में अपना कब्जा जमा लिया। दरअसल ये सवाल और इसके आगे शिनजियांग प्रांत का इतिहास कैसे भारत के साथ जुड़ता है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये इसलिए ख्याल आता है क्योंकि अभी हाल ही में जो बीजेपी के लद्दाख से सांसद हैं जामयांग शेरिंग नामग्याल, उन्होंने इसको लेकर के सवाल उठाए हैं एक बयान के आधार पर। और सीधा सीधा उनका ये जो बयान है वो शिनजियांग की ओर भी इशारा करता है, वो अक्साई चीन को लेकर भी सवाल खड़े करता है। वो क्या बयान है, सबसे पहले तो मैं आपको वही बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, 1962 के समय से चीन ने भारत के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार विश्वासघात किया। 1962 के युद्ध में उसने हमसे हमारी 37,244 स्क्वायर किलोमीटर की धरती छीन ली थी, जिसे वे अक्साई चिन के नाम से संबोधित करते हैं। ये अक्साई चिन नहीं, चीन के कब्जे में हमारी भूमि है। आगे वो कहते हैं कि ये चीन के कब्जे में हमारा लद्दाख है, चीन के कब्जे में हमारा लद्दाख है, हमारा इस पर दावा कभी कम नहीं होना चाहिए। वो ये भी कहते हैं भले कब्जे में है लेकिन इस पर हमारा दावा कभी कम नहीं होना चाहिए, ये शेरिंग नामग्याल कह रहे हैं। साथ ही कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या कभी इसे वापस लिया जा सकता है, जैसा कि आपके और हमारे मन में ख्याल चलता है, कभी कभी विचार आते हैं, कभी एक्सपर्ट्स भी इस पर जवाब देते हैं। तो क्या इसे कभी हम वापस ले सकते हैं? तो वो ये कहते हैं कि मेरे मायने में ये सरल नहीं है, आसान नहीं है, पर असंभव बिल्कुल भी नहीं है। अब समय आ गया है कि हम अपनी भूमि वापस लें, यानी अक्साई चिन का ये जो 37,244 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है, ये हम वापस लें, ये समय आ गया है। ये कहते हैं शेरिंग नामग्याल, जो कि बीजेपी के लद्दाख से सांसद हैं। और वो ये भी कहते हैं कि देखिए, इस इलाके को जो अक्साई चिन का एरिया है, इसको हमें अक्साई चिन नहीं कहना चाहिए। जब हम इसमें चीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो साफ तौर पर चीनी दावा प्रबल होता है, तो हमें इसका नाम बदलना चाहिए। और नाम ऐसा होना चाहिए जैसे कि पीओके के साथ हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जब कहते हैं, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ का नाम, इस इलाके का नाम भारत के लिए होना चाहिए चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख, यानी COL। ये मांग की है बीजेपी के लद्दाख से सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल ने। और देखिए, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब वो ये पॉइंट्स उठा रहे हैं, तो आखिर इसका कोई आधार है। पहली बात तो मैंने आपको ये बताया किस तरीके से शिनजियांग हो गया, जो कि चाइना का प्रांत है, शिनजियांग प्रांत। इसके अलावा तिब्बत हो गया, इसके अलावा हमारा अक्साई चिन हो गया। ये तमाम एरियाज जो हैं, इन पर चीन ने कब्जा जमा लिया। तिब्बत पर जब कब्जा जमाया चीन ने, भारत कुछ नहीं बोला। इसके बाद जो शिनजियांग प्रांत है उस पर भी कब्जा जमा लिया, तब भी भारत चुप रहा। नतीजा हमारी चुप्पी का यह हुआ कि चीन की हिम्मत ताकत दोनों बढ़ती गई और फिर चीन ने अक्साई चिन पर भी, जिसको वो अपना हिस्सा मानता है, उस पर भी अपना दावा ठोक दिया। 1962 की लड़ाई में उसने उस पर भी पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया। तो अब जो शेरिंग नामग्याल हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जैसा हम POK वापस लेंगे, ये दोहराते हैं, बार बार कहते हैं, वैसे ही हमें ये मांग करनी चाहिए और ये मान कर चलना चाहिए कि हम कल होकर के चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख COL इसे वापस लेंगे। और वाकई में भरपूर समर्थन उनके इस बयान को मिल भी रहा है। अब देखिए, इससे जुड़े कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आपके पास होनी चाहिए कि आखिर शिनजियांग प्रांत की बात हम क्यों करते हैं। दरअसल शिनजियांग प्रांत जो है, जिसके भीतर ये अक्साई चिन आता है, शिनजियांग प्रांत के भीतर ही अक्साई चिन आता है, और ये शिनजियांग प्रांत भारत से जुड़ता है सीधा सीधा। इसका इतिहास 1000 साल पुराना जो इतिहास है, वो इतिहास भारत से जुड़ता है। वो इस प्रकार से जुड़ता है कि शिनजियांग में लगभग 1000 साल पहले जो भाषाएं बोली जाती थी और जो इसका नाम था जो आज भी तिब्बत के लोग, लद्दाख के लोग जिस नाम से जानते हैं इस अक्साई चिन के इलाके को, यानी जो चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है हमारा एरिया, उसका नाम गोस्थान कहा जाता है।
तिब्बत के लोग इसे गौस्थान कहते हैं, हमारे लद्दाख के लोग इसे गौस्थान कहते हैं। वहाँ पर भाषाएं क्या बोली जाती थी? वहाँ पर भाषाएं बोली जाती थी संस्कृत और प्राकृत। जी हाँ, ये 2 भाषाएं थी वहाँ की। और ऐसे में आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा इतिहास ही हमें ये बताता है कि ये हमारे प्रांत है, शिनजियांग प्रांत हमारा है, जिसको कि गौस्थान कहा जाता था। यहाँ पर जो भाषा बोली जाती थी वो संस्कृत से मिलती जुलती भाषा थी, लेकिन उसको चीन ने कब्जा कर लिया उस पर। चीन जो भूमाफिया के तौर पर एक्ट कर रहा है, धीरे धीरे अपना प्रभुत्व बढ़ाता रहा, अलग अलग देशों के अलग अलग हिस्सों पे वो कब्जा करता रहा। कारण और नतीजा ये हुआ कि वो जो चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख है उसको भी अपना हिस्सा समझता है, और अब उसकी बुरी नज़र जो है वो हमारी गलवान घाटी पर है। और इसलिए भारतीय सेना बार बार चेता रही है कि अब अगर 1 इंच ज़मीन पर भी आंख उठाने की कोशिश की जाएगी तो फिर हम करारा जवाब देंगे। अब देखिए, अक्साई चीन जब हम कहते हैं, और क्यों ये नाम को बदलने की ज़रूरत अब है ये भी समझ लीजिए। अक्साई चीन जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि चीन के सफ़ेद पत्थरों का रेगिस्तान। अक्साई चीन ये जो शब्द है इसको चीनी भाषा में समझिए, इसका मतलब ये है, अर्थ ये है कि चीन के सफ़ेद पत्थरों का रेगिस्तान। और जब हम कहते हैं चीन के सफ़ेद पत्थरों का रेगिस्तान तो फिर यानी कि हम ये मान लेते हैं कि ये चीन के सफ़ेद पत्थरों से तैयार हुआ रेगिस्तान है, ये चीन का एरिया है। और इसीलिए वाकई में नाम बदले जाने की ज़रूरत है। कम से कम भारत की तरफ से जब इसे संबोधित किया जाए तब इसे वैसा ही कहा जाए जैसा POK हम कहते हैं, चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख, COL इसे कहा जाए। और इसलिए प्रबल होता है खुद शेयरिंग का ये दावा। अब देखिए, कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ इससे जुड़े हुए, जो कि आपको जानना चाहिए। कि बड़ी बात यह है कि 1962 में जब हमारी चाइना के साथ ये टसल चला, जिसके बाद चाइना ने अपने कब्ज़े में ले लिया इस पूरे इलाके को, अक्साई चीन को। दरअसल उस वक्त हमने बहुत बड़ी गलती की। उस वक्त जो देश के प्रधानमंत्री थे, और इतिहास जो बताता है, उनका एक बयान है, उनका बयान मैं आपको बताती हूँ। जब उन्होंने ये कहा था, और बहुत विवादित भी रहा है वो बयान भारत के इतिहास में, उन्होंने ये कहा था कि इन उजाड़ क्षेत्रों में घास तक नहीं उगती तो हम अपना समय वहाँ क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारे देश के उस वक्त प्रधानमंत्री का बयान था, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बयान था कि जब उस उजाड़ क्षेत्र में घास तक नहीं उगती तो फिर हम उस क्षेत्र पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। और यही वो नरम रुख रहा है कि ना हमने तिब्बत पर जब प्रभुत्व कायम किया अपना, चीन ने कुछ कहा, ना शिनजियांग पर प्रभुत्व कायम किया तब हमने कुछ कहा। उसके बाद जब ये जो COL है, चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख, जब उस पर प्रभुत्व जमाना शुरू किया तो हमारी सोच ऐसी थी कि ये उजाड़ क्षेत्र है, इसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं। और यही वो नरम रुख था जिसका फ़ायदा उठाया चीनी सरकार ने और उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं, हम सभी जानते हैं। आज भारत 1 इंच भी ज़मीन अपनी दुश्मन को देने को तैयार नहीं। समय बदल चुका है, और अब अगर हमारी भूमि की तरफ किसी की आंख भी उठती है तो हमें उसका करारा जवाब देना आता है। और इसलिए वाकई में ये नाम बदले जाने की ज़रूरत भी महसूस की जा रही है। और साथ ही साथ ये ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से हल ढूंढ रही है भारत सरकार, और कितने प्रबल तरीके से पीछे धकेलने में कामयाब होती है चीन को, ये देखना होगा। बहरहाल मुझे उम्मीद है हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही हर एक खबर के लिए न्यूज़ 24 के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।